नमस्कार साथियों। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए। एक ऐसी खबर जो लाखों एम्प्लॉय और पेंशनर की उम्मीद से जुड़ा हुआ है। भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। जी हाँ साथियों, सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और इस पत्र में बीएमएस ने मोदी जी का धन्यवाद भी किया है और साथ ही एक बड़ी मांग भी रख दी है। सबसे पहले बात धन्यवाद की करें तो बीएसएनएल के 25वें फाउंडेशन डे पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीएसएनएल के कर्मचारियों की मेहनत को सराहा था। उन्होंने कहा था कि बीएसएनएल देश का डिजिटल भविष्य है और एक मजबूत स्तंभ भी है। लेकिन अब बीएमएस ने कहा है सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, अब समय आ गया है फैसला लेने का। और सबसे बड़ी मांग रखी है बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, यानी थर्ड पे रिवीजन कमेटी को तुरंत लागू किया जाए। और सीधी भाषा में समझेंगे तो ये सैलरी रिवीजन का मामला है। काफ़ी समय से बीएसएनएल के एम्प्लॉय को थर्ड पीआरसी का इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें एक रुकावट भी है। वो रुकावट है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का। और इस क्लॉज का मतलब है अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है तो सैलरी रिवीजन रोक दिया जाता है। और यही मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। साथियों, बीएमएस का कहना है बीएसएनएल को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल सिर्फ एक कॉमर्शियल कंपनी नहीं है, ये देश की गांव-गांव तक नेटवर्क पहुंचाने वाली डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने वाला कंपनी है। स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी को लागू करने में बीएसएनएल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और जब प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट दिखती हैं तब बीएसएनएल राष्ट्रीय कर्तव्य निभाता है। और इसीलिए बीएमएस ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी बिना अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के लागू की जाए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और बीएसएनएल मैनेजमेंट को निर्देश दिया जाए कि पुराने एचआर और पे पैरिटी के जो मुद्दे हैं उसको तुरंत सॉल्व किया जाए। और बीएमएस ने बीएसएनएल के कर्मचारियों को देश के टेलीकॉम वॉरियर बताया है, जो बिना शोर के देश की सेवा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार बीएसएनएल एम्प्लॉय को उनका हक देगी? क्या थर्ड पीआरसी पर बड़ा फैसला होगा और ये फैसला लाखों परिवारों को सीधा प्रभावित करेगा? साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इस मुद्दे को बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। साथियों, 25 साल पूरे होने पर बीएसएनएल के प्रधानमंत्री मोदी ने बीएसएनएल के कर्मचारियों की तारीफ की थी और उन्होंने उनकी मेहनत को पहचाना था। अब जरा सोचिए, 25 साल से एक कंपनी जो गांव-गांव तक नेटवर्क पहुंचाता है, जहां प्राइवेट कंपनियां जाना ही नहीं चाहती हैं, वहां पर बीएसएनएल का टावर खड़ा होता है। और ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये सरकारी जिम्मेदारी भी निभा रही है। और चिट्ठी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है, स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी। अपनी देसी टेक्नोलॉजी, अपना सिस्टम, अपना नेटवर्क। और ये सिर्फ एक 4G लॉन्च नहीं है, ये भारत के अपने पैरों पर खड़ा होने वाला एक टेलीकॉम सेक्टर है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है बीएसएनएल के इंजीनियर का, टेक्नीशियन का, फील्ड के स्टाफ का, जो धूप में, बारिश में, पहाड़ों पर, गांव में काम करते हैं। और बीएमएस कह रहा है जब बीएसएनएल देश को आत्मनिर्भर बना रहा है तो फिर बीएसएनएल के कर्मचारियों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? साथियों, अब इसी में जो असली मुद्दा है थर्ड पीआरसी जो पे रिवीजन कमेटी है उसको लेकर है। और यही पे रिवीजन कमेटी पीएसयू को यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारियों के लिए सैलरी और अलाउंस को रिवाइज करती है। और जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पे कमीशन होता है, वैसे पीएसयू के लिए पीआरसी होता है। और थर्ड पीआरसी का मतलब है तीसरी बार सैलरी रिवीजन का मौका लेना। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का, जिसका मतलब है कि अगर कंपनी के पास पैसे नहीं हैं तो रिवाइज सैलरी नहीं दे सकता है। यानी अगर बीएसएनएल फाइनेंशियली वीक है
तो थर्ड पीआरसी का फ़ायदा एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। और इसी को लेकर भारतीय दूरसंचार मंच ने कहना है कि ये गलत है, क्योंकि बीएसएनएल एक नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ये एक नेशनल ड्यूटी निभा रहा है। गांव में नेटवर्क देना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, बॉर्डर एरिया में टावर लगाना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, जंगल में फाइबर बिछाना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, लेकिन बीएसएनएल करता है। तो अगर बीएसएनएल नेशनल सर्विस कर रहा है तो फिर उसे सिर्फ प्रॉफिट के स्केल पर क्यों तौला जा रहा है। बीडीएम ने कहा है कि बीएसएनएल को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से छूट दी जाए, यानी ये मत दिखाइए कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, देखिए कि कंपनी देश के लिए क्या कर रहा है। अगर कुछ पीएसयू को स्पेशल कैटेगरी में रखा जा सकता है तो बीएसएनएल को क्यों नहीं रखा जा सकता है। और जब बीएसएनएल स्वदेशी 4G बना रहा है, डिजिटल इंडिया का बैकबोन बना रहा है, तो फिर बीएसएनएल एम्प्लॉय को थर्ड पीआरसी का हक क्यों नहीं मिल रहा है। साथियों, अब बात सिर्फ सैलरी की नहीं है। बीडीएम ने कहा है कि बीएसएनएल में बहुत सारे एचआर इशू पेंडिंग हैं, जैसे पे पैरिटी का इशू, प्रमोशन का डिले, डिफरेंट कैडर के बीच में जो सैलरी डिफरेंस है उसको लेकर इशू है, डीमोटिवेशन का इशू है और रिटेंशन प्रॉब्लम भी है। साथियों, सोचिए अगर एक इंजीनियर प्राइवेट कंपनी में 1 लाख रुपए कमा रहा है और बीएसएनएल में वही काम करने वाला इंजीनियर का सैलरी बहुत कम है, तो क्या वो कितने दिन उस कंपनी में रुकेगा, टैलेंट रुकेगा या चला जाएगा। और ये सवाल है। बीडीएम ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, बीएसएनएल ही एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है। प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट देखती हैं, बीएसएनएल कवरेज देखता है। प्राइवेट कंपनीज मेट्रो में 5G लॉन्च करती हैं, बीएसएनएल गांव को 4G पहुंचाता है। डिजिटल डिवाइड यानी जो शहर और गांव के बीच का जो डिजिटल गैप है उसको कम करने का काम बीएसएनएल ही करता है। तो अगर बीएसएनएल देश की डिजिटल बैकबोन है तो उस बैकबोन को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। और बैकबोन को कौन मजबूत रखेगा, ये कर्मचारी रखेंगे। बीडीएम ने बीएसएनएल एम्प्लॉय को कहा अनसंग टेलीकॉम वॉरियर, यानी वो लोग जिनके बारे में न्यूज़ चैनल पर डिबेट नहीं होती है, लेकिन जिनके बिना नेटवर्क चल नहीं सकता है। साइक्लोन आए, फ्लड आए, इलेक्शन हो, आर्मी कम्युनिकेशन हो, बीएसएनएल का स्टाफ हर वक्त फील्ड में होता है। लेकिन जब सैलरी रिवीजन की बात आती है तो फाइल अटक जाती है, और यही मुद्दा उठाया गया है। साथियों, अगर थर्ड पीआरसी इम्प्लीमेंट होता है तो बेसिक सैलरी रिवाइज होगी, अलावेंस इंप्रूव होगा, पेंशन बेनिफिट इम्पैक्ट होंगे, मोटिवेशन बढ़ेगा और कर्मचारियों का टैलेंट भी रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीएसएनएल को लगेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। साथियों, ये जो चिट्ठी है ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं करती है, ये रेस्पेक्ट की बात करती है, ये पैरिटी की बात करती है, ये मोटिवेशन की बात करती है। बीडीएम ने पीएम मोदी से अपील की है थर्ड पीआरसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से कंपनी को छूट दी जाए, एचआर इशू को सॉल्व किया जाए और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और बीएसएनएल मैनेजमेंट को डायरेक्शन भी दिया जाए। अब फैसला सरकार को करना है, लेकिन सवाल आपका भी है, क्या बीएसएनएल के कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए? क्या जो लोग देश का डिजिटल बैकबोन संभाल रहे हैं उन्हें भी फाइनेंशियल बैकबोन मिलना चाहिए? साथियों, ये मुद्दा आने वाले समय में और गर्म हो सकता है। अगर आप बीएसएनएल एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं या टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।